Hello guys and welcome to iQuanta's YouTube channel. First of all, a very happy दशहरा to all of you. कैट 25 में अब 60 डेज से भी कम का टाइम बचा है एंड इस पॉइंट पे अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा ही सॉल्व करे जा रहे हो देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक. आई एम नॉट सेइंग ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑब्वियसली 14-15 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं आउट ऑफ 22 क्वेश्चन जो क्वांट में आते हैं. बट जैसे आप कैट में क्वांट का सेक्शन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, जो आपका वो फर्स्ट राउंड होता है 10 to 12 मिनट्स का, जिसमें आप पूरा पेपर रीड करते हो प्लस उन क्वेश्चन को ढूंढने का ट्राई करते हो जो 1-2 मिनट में सॉल्व हो रहे हैं, उसमें आपको अरिथमेटिक और जो अलजेब्रा है उसके कम क्वेश्चंस मिलेंगे. बट अगर आपने ज्योमेट्री को अच्छे से किया हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि जो 2-3 ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हैं वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर दो. एक तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्टर भी रहेगा एंड कंपैरेटिवली अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से ईजी टॉपिक है बिकॉज बहुत ज़्यादा फॉर्मूला ड्रिवन है. आपको फॉर्मूलेज आते हैं, है ना. आपको कुछ ट्रिक्स जो हम iQuanta का जो हमारा क्रैश कोर्स होता है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं उन्हीं फॉर्मूला को ब्रेक करके कि आप कैसे और इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर वो सारी चीज़ें आपने करी हुई हैं, 200 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उससे बाहर का कुछ नहीं आता. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, वेटेज एंड क्रैश कोर्स जो कि हम ज्योमेट्री के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं ऑलरेडी आपको पता होगा. ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें आपने 9th-10th में की हुई हैं. इसमें बहुत सारी थ्योरम्स होती थी इसमें, है ना. एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की एक थ्योरम है, देन उसमें राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत सारी चीज़ें. देन आपका मेंसुरेशन हो गया जिसमें सिलेंडर होता था आपका, याद होगा, वॉल्यूम निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच करके, बहुत सारी चीज़ें. कोन होता था, क्यूबॉइड होता था, स्पीयर होता था, उन सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा जो कि फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको डिफिकल्ट लग सकता है ग्राफ वगैरह पे, बट ये भी अगर आप 1-2 अच्छी क्लास कर लेते हो तो आप इजीली कर लोगे. देन ट्रिग्नोमेट्री आपका थोड़ा सा रेयर है. कुछ टाइम पहले आया था कैट में क्वेश्चन. कैसे क्वेश्चन आते हो मैं आपको बता देता हूँ. मोस्टली ऐसे आपका एक बोट जैसा होगा और यहाँ पे कुछ आपका एक लाइट हाउस करके है. ये तो पेड़ लग रहा है ज़्यादा, पर ठीक है. इसके कुछ इस पर लाइट पड़ता है एंड देन यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा. तो वहीं पे आपको ये एंगल की टर्म्स में देने की बजाय कुछ tan आपको बोल देंगे कि tan 30, tan 45, sin 30, sin 45. तो अगर आपको वो बेसिक पता हुआ है तो उनसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. लास्ट 1-2 साल से तो नहीं आ रहा, बट मोस्टली इसी तरीके का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी रेयर है. बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट है. अब पिछले 1-2 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं. तो अगर हम बात करें कैट 2022 की, तो उसमें आपके मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से किसी से भी क्वेश्चन नहीं आते. यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपका हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होता है. तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 सारे क्वेश्चंस आपके ट्राइंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के ही थे. जब हम बात करते हैं 2023 की, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था एंड ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन थे 23 में. तो मतलब 23 में आया था. तो आई वॉज रॉन्ग कि लास्ट 1-2 साल से नहीं आ रहे. 23 में आया था, 24 में नहीं आया. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आप देखोगे तो ग्राफ्स एंड प्लेन का ये क्वेश्चन होगा. एंड देन आपका मेंसुरेशन में ये वाला क्वेश्चन आई गेस जितना मुझे याद है क्यूबॉइड, क्यूब का था. और देन आपका ये एक स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन, इसमें आपका कुछ रेक्टेंगल था जिसमें ट्राइंगल बन रहा है एंड उसका भी कुछ इन रेडियस था. ठीक है. देन स्लॉट 2 में आपके 2 क्वेश्चन, ट्राइंगल, सर्कल और क्वाड्रेटर, और एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन. एंड देन आपका स्लॉट 3 में तीनों क्वेश्चन ट्राइंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के ही थे. तो ये आपके देखोगे तो टॉपिक्स थे वेटेज वाइज कि किस पर्टिकुलर ईयर में, किस स्लॉट में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं. आप इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. देन अगर हम बात करें जो हमारा क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स की जो पहली फर्स्ट वीक की जो क्लासेस रहने वाली हैं वो आपकी ज्योमेट्री की क्लासेस ही रहेंगी. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप अरिथमेटिक से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आप अलजेब्रा से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट वी वांट कि यार ये एक ऐसा टॉपिक है, सीरियसली अगर आपने 1 वीक लग के ज्योमेट्री क्लासेस कर ली उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा. उसमें जितने क्वेश्चंस हमने करा दिए, जो हम आपको असाइनमेंट देंगे, पहले एक आपकी लाइव क्लास होती है, देन उसके बाद एक एप्लीकेशन क्लास होती है, दोनों क्लास मिला के 40 क्वेश्चन रहेंगे. उसके बाद एक 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट रहेगा एंड उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे. तो लेट्स से ट्राइंगल किया तो ट्राइंगल पे 70-80 क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया. ऐसे ही आप एक एक टॉपिक को खत्म करते जा रहे हो. वीक के एंड में एक आपका ज्योमेट्री मैराथन होगा जिसमें अगेन सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे. इन टोटल आराम से 200 से 250 क्वेश्चन वो हो जाते हैं. उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो यहाँ पे कि सर देखो मैंने क्रैश कोर्स लिया था, आपने इस वीडियो में बोला था कि उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन उसके बाहर का है, तो आप मेरे को बाद में दिखा सकते हो. वी हैव दैट मच कॉन्फिडेंस ऑन आर मटेरियल कि उसके बाद आप जो भी कैट में क्वेश्चन देखोगे वो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो ये असाइनमेंट में यहाँ पे कराया था, या ये प्रैक्टिस सेशन में कराया था, या ये क्लास में कराया था, या ये किसी सेक्शनल मॉक में था. तो जस्ट ट्रस्ट करके उतना फॉलो कर लेना एंड आप ज्योमेट्री के जो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप इजीली कर लोगे.
एंड इसका कुछ अभी प्राइस ड्रॉप भी हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा इसमें आपकी QA 250 सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। वर्कशॉप्स जो आपकी QA, LRD एंड VRC की वो तो हैं, एंड देन आपके जो कैट के मॉक्स हैं, जिसमें आपका 35 फुल लेंथ मॉक रहेंगे, 45 सेक्शनल रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है नीचे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो, पेड स्टूडेंट का नहीं है, वो एक तरीके की पब्लिक कम्युनिटी है। वहाँ पे आपके चाहे एकेडमिक डाउट्स हो, इन जनरल कोई भी डाउट्स हो, आप पूछ सकते हो। फेस्टिवल का टाइम है, बहुत सारे लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगले साल भी फेस्टिवल होगा, इस साल पढ़ाई कर लो। बट आई विल सजेस्ट यू कि ट्राई टू स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज वहाँ से जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर पूरे दिन आप बस चीज़ों में लगे हुए हो एंड टेंस्ड हो तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है अपने आसपास टॉपर्स को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, जितना ज़्यादा आप फैमिली से कनेक्टेड रहोगे इस टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे। एंड कहीं ना कहीं वो जो अच्छा फील करना होता है वो आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट ला के भी देगा। तो स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड प्रैक्टिस भी करते रहो। क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, वेटेज के बारे में बता दिया। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।